हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, पीटीटी एग्ज़ाम जो है 21 मई को है और हमारी डेली रात को 9 बजे ये क्लास होती है राजस्थान जीके की। आपका चाहे एग्ज़ाम पीटीटी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम बीएसटीसी हो या कोई अन्य भर्ती परीक्षा का हो, डेली रात को 9 बजे हम राजस्थान जीके पढ़ते हैं। दोस्तों, शुरू करें क्लास को, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूँ आपकी राजस्थान क्लासेज वेबसाइट है जो फ्री कंटेंट उपलब्ध करवा रही है। यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और ये पीडीएफ है, जैसे नोट्स है। देखो, ये कौन से मिलेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य हिंदी, राजस्थान जीके, है ना, इंडिया जीके, सब कुछ। और आपके लिए आज की इस क्लास में बेहतरीन लेकर आया हूँ, बेहतरीन जो है खुशखबरी है दोस्तों। आप सभी के कमेंट भी काफ़ी मैंने देखे हैं कि सर प्रीवियस ईयर प्रश्नों के समावेश की एक बुक के बारे में ऐसा बताइए। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक, ये बुक है दोस्तों एग्ज़ाम कार्ट यानी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट की बुक है। यहाँ पर आपको 2800 प्लस प्रश्नों का समावेश देखने को मिलेगा, 44 अध्याय है। और दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ बुक है, वस्तुनिष्ठ के साथ साथ में वर्णनात्मक बुक है दोस्तों, यानी कि इसमें आपको जो है व्याख्यात्मक हल देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आरपीएससी, आरएसएसबी और पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की बुक है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तृत बताना चाहूँगा। देखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सैम्पल पेज। वैसे इसका सैम्पल पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ बुक है और सारे एग्जाम में पूछे गए 1999 से अब तक के सारे प्रश्न इसमें समावेश है। इसमें कुल 406 पेज है। प्राइस इसमें आप देख पा रहे हैं 449 है, ठीक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो लिस्ट है दोस्तों इस प्रकार से है। वैसे इसमें बेहतरीन जो है, देखिए समसामयिकी आपको फ्री में मिल जाएगी। ये कहाँ से मिलेगी इस बुक में? इसके लिए कोड अलग से दे रखे हैं, QR कोड, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। और दोस्तों देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो भी 2016 से अब तक के सभी प्रश्नों का अध्यायवार जो संकलन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब देखो, जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है, जैसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिन जिन टॉपिक से पूछे गए हैं, उसका भी विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका विवरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी सारे प्रश्न। और प्रश्न की बात करें दोस्तों, जैसे ये प्रश्न है इतिहास का, माना कि कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो इसमें आपका आंसर तो होगा जो होगा ही, ठीक है। इसमें आपको मैं व्याख्या के साथ में बताऊं दोस्तों, तो इसकी व्याख्या ये है, जैसे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। कौन सा था? काली खो पर्वतमाला इसका आंसर है। लेकिन उसके साथ में आपको जो व्याख्यात्मक जो समावेश देखने को मिलता है, ये इसका जरूर बेहतरीन है। सारे प्रश्नों के व्याख्यात्मक जो है हल है। तो दोस्तों, आप इसके साथ जा सकते हैं, बेहतरीन बुक है वैसे आपके लिए ये। और इसमें जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ईजी है, तो आप ज़रूर इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक का सैंपल जो है दोस्तों, ये मैंने जो बताया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस बुक को ख़रीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर से ज़रूर इस पर विजिट करिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को। हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो आपका समय लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप सभी के कमेंट भी थे, बताना जरूरी था। चलिए दोस्तों, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक जो थे ना, वो कौन थे? तो दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। और आपका सभी का आंसर भी था, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको कल भी किया था फॉर कमेंट सेक्शन के लिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों कि पंचमार्क मुद्रा और कनिष्क कालीन मुद्रा कौन सी सभ्यता के अवशेष है? बताइए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप कहेंगे सर ये जो है ना, ये हमें देखने को मिले हैं। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, रंगमैल सभ्यता को लॉक करेंगे आप लोग। और यहाँ पर आपको एक भिक्षु की और एक भिक्षुणी की प्रतिमा भी देखने को मिली है। भिक्षुणी की प्रतिमा, छोटी प्रतिमा जो है, यहाँ से मिली है। तो दोस्तों, ये चीज़ याद रखना, चावल की खेती के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अगला सवाल देखिए कि हर स्थान का स्थानीय समय जो है ना, किस पर निर्धारित होता है, किस पर डिपेंड होता है दोस्तों? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा देशांतर पर निर्धारित होता है। किस पर होता है? देशांतर पर होता है।
और हमारे राजस्थान के जब भूगोल पर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले सूर्य जो उदय होता है वो हमारे कहाँ पे होता है, धौलपुर के सिलावट गांव में होता है, धौलपुर के सिलावट गांव में होता है दोस्तों, ये याद रखना। और 36 मिनट बाद में हमें जो देखने को मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो जैसलमेर में देखने को मिलता है। सबसे पहले मतलब धौलपुर में, सबसे आखिर में जैसलमेर में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पीलसूद का जो युद्ध हुआ दोस्तों ये 1715 में हुआ। कब हुआ? 1715 में। मंदसौर का 1733, क्या सही बात है? बिल्कुल सर सही बात है, 1733 सही है। राजमहल का 1737 में हुआ क्या? नहीं सर, 1747 में हुआ था, 1747 में हुआ, यहाँ पे ये गलत था। और ये रामपुरा का युद्ध बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो था वो असुमेलित था, सुमेलित नहीं था। अगला सवाल है, दूसरे चरण में किस ठिकाने को बांसवाड़ा में मिलाया गया था। सिंपल सी बात है दोस्तों, लावा होगा नहीं, निमराना भी होगा नहीं, कुशलगढ़ को लॉक करेंगे, है ना। ये बांसवाड़ा का यही था, कुशलगढ़। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए, लावा, निमराना और कुशलगढ़, है ना, ये 3 ठिकाने थे दोस्तों। NKL, है ना, या फिर आप कह सकते हैं नकुल, नकुल, है ना, नकुल कह सकते हैं। आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। 3 ठिकाने थे। रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। अगला सवाल है कि लो युगीन सभ्यता कौन सी है। देखिए दोस्तों, लो युगीन की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे ही, नोह, जोधपुरिया और सोनारी। देखो साहब, नोह जो है ना ये आपके कहाँ पर है? भरतपुर में है। जोधपुरिया की बात करें तो ये जोधपुरिया आपके जयपुर में है। और सोनारी की जब बात करें तो ये सोनारी आपके झुंझुनू में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लॉक करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य में किस कला केंद्र की स्थापना की गई। तो प्यारे दोस्तों, जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई। किसकी की गई? जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई, यानी कि ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा है इनमें से? मुहर्रम कहिए या मुहर्रम कहिए, ताशा वाद्य यंत्र है दोस्तों। और ताशा कैसा वाद्य यंत्र है? मैं कहूँगा ताशा जो है ना ये एक अवनद्य वाद्य यंत्र है। और अवनद्य को आप दूसरे किस नाम से जान सकते हैं? बोले सर, ताल वाद्य के नाम से भी जान सकते हैं। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, देखिए 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? जयपुर में 1908 में की गई थी। और अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। और दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री में ये भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले जैसे कि क्रांतियों को जागृत करने के लिए जागृति की शिक्षा जो दी गई थी ना, वो वर्धमान विद्यालय यानी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही दी गई थी। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को पुनरुत्थित भारत का जो है पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा है। दोस्तों सुपरफास्ट कर रहे हैं, हमारा थोड़ा फर्स्ट में थोड़ा टाइम लगा तो उसके बदौलत हम थोड़ा सुपरफास्ट कर लेते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। देखिए भाखड़ा जो है बांध, भाखड़ा बांध के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का नवीन मंदिर है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। इसकी आधारशिला की बात करें 1955 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1963 में देश को या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्र को समर्पित हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। जाटों का अफलातून, सूरजमल। प्लेटो की बात करें तो जवाहर सिंह को कहा जाता है, बिल्कुल सही, प्लूटो कह लीजिए इनको। प्लूटो जवाहर सिंह को कहा गया दोस्तों, क्या गलत है? हाँ जी, सूरजमल को प्लूटो कहा गया, सूरजमल को प्लूटो कहा गया दोस्तों। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहते हैं, कलियुग का कर्ण लूणकर्ण को, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो निम्न में से सुमेलित है, निम्न में से सुमेलित है दोस्तों बताइए। घाणेराव महल पाली, ठीक है, दौलत खाना तलहटी महल बीकानेर, सूरसागर महल जैसलमेर देर का है, मामा भांजा छत्री बीकानेर गलत है दोस्तों। यानी कि सॉरी, मामा भांजा छत्री पूछा है ना आपको, सुमेलित ही तो पूछा है ना। हाँ सुमेलित, घाणेराव महल पाली में है दोस्तों, ये सुमेलित है, बिल्कुल सही बात है। दौलत खाना तलहटी महल जोधपुर में है दोस्तों, कहाँ पर है? जोधपुर में है, ठीक है सर।
ओके, सूरसागर महल जोधपुर में है सर, ठीक है, सूरसागर महल भी जोधपुर में। मामा भांजा छत्री की बात करें, ये भी जोधपुर में है। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों के तीनों असुमेलित है, सुमेलित ही पूछा था, ऑप्शन ए आपका सही है। सॉरी, इसमें भी हमारा टाइम गया थोड़ा। अगला सवाल है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो दोस्तों ये है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये जो है ना, ये सतलज नदी पर बनी परियोजना है, सतलज नदी पर, ठीक है। और 1948 में ये जो है ना भाखड़ा नांगल जो है इसका निर्माण हुआ था। अगला सवाल है कि भाई निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। खड़ताल की बात करें घनवाद्य है, और अलगोजा की बात करें तो ये भी घनवाद्य है, क्या सही बात है? नहीं साहब, अलगोजा को आप फूंक देकर बजा सकते हैं, यानी सुशीर वाद्य अंतर है, ये कैसा है? सुशीर है। बांकिया सुशीर है बिल्कुल। डेरू अवनद्य है, या फिर ताल कह सकते हैं, ताल वाद्य भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और अगला सवाल है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया? राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय जो है ना दोस्तों किसने स्थापित किए? तो ये किए जय नारायण व्यास ने, जय नारायण व्यास ने स्थापित किए, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों, 1932 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए साहब, बात ऐसी है कि उपाधि और उनके शासक और उनकी उपाधि, आदि वरा की उपाधि मीर भोज को दी गई है, बिल्कुल सही बात है। आदि पुरुष की उपाधि वासुदेव, यानी चौहानों में आदि पुरुष इन्हीं को कहा जाता है, कोई शक नहीं। दुर्लभ्य मेरु, दुर्लभ, ये दुर्लभ है ना, दुर्लभ मेरु जो है, दुर्लभ राज सेकंड को, ये भी सही है। प्रभास जो है ना दोस्तों, ये मीर भोज को कहा गया, प्रभास, ठीक है, ओके, मीर भोज को कहा गया है प्रभास, वत्सराज को नहीं कहा गया। ओके दोस्तों, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? एक बार फिर से गलत युग्म के बारे में ऐसा पूछा जा रहा है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड, तीर्थों की नानी देवनानी, है ना, और राजस्थान का हरिद्वार जो है ये कोलायत दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो है क्या होगा बताइए? राजस्थान का हरिद्वार कोलायत को नहीं कहा जाता, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया को, है ना। हाँ सर, मातृकुंडिया को कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, मातृकुंडिया कर लीजिए। मातृकुंडिया कहाँ पर है? बोले सर चित्तौड़ में है। मातृकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? IGNP कब जो है इसका नाम किया गया राजस्थान नहर से दोस्तों? तो ऑप्शन बी 1984 में किया गया था, याद रखना, नवंबर 1984 को। अगला सवाल है कि व्यास परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? एक सवाल आपको परियोजना सिंचाई परियोजना से संबंधित पूछा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यानी राजस्थान हरियाणा और पंजाब, राजस्थान हरियाणा और पंजाब, ओके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, व्यास नदी की बात करें ना दोस्तों, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा था दोस्तों, याद रखना, विपाशा, ठीक है। ये चीज़ भी कई बार पूछी जाती है, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुर्जर पतियारों का पितृहंता मीर भोज को कहा जाता है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सर, सही बात है। चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है, मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है, तो मारवाड़ का पितृहंता विक्रमादित्य नहीं बल्कि मालदेव को कहा जाता है। मालदेव ने अपने जीवन में एक ये इस प्रकार का कलंक लिया था, ठीक है। अगला सवाल है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से किन जिलों को जलापूर्ति होती है? देखिए दोस्तों, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से किन जिलों को जलापूर्ति होती है? तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, चूरू हनुमानगढ़ को लॉक करेंगे, चूरू हनुमानगढ़ को, ठीक है, चूरू हनुमानगढ़ को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी को आप सभी लॉक करेंगे। अगला सवाल है, 1913 या 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के कौन से शासक ने भाग नहीं लिया था? और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चेतावनीरा चुंगटिया याद है ना, पढ़ा होगा ना कुछ तो? बिल्कुल सर, चेतावनीरा चुंगटिया पढ़कर जिन शासक ने भाग नहीं लिया, जो रुके, वो रुके थे उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, जिन्होंने केसर सिंह भारत के जो सोरठे पढ़े थे दोस्तों, इनको 13 सोरठे भेजे थे, जो पढ़कर ये इनमें मतलब स्वाभिमान जागृत हो गया था और दिल्ली दरबार में सम्मिलित होने से बच गए थे, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है राजस्थान के किस लोकवाद्य यंत्र को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? ज्यूज हार्प भी कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे सर मोरचंग होगा। मोरचंग को लॉक करेंगे यानी ऑप्शन ए को। ठीक है, राजस्थान के किस लोकवाद्य यंत्र को ज्यूज हार्प के नाम से भी जाना जाता है? तो मोरचंग को। राजस्थान क्या, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र थे। दोस्तों याद रखना चक्रपाणी मिश्र कौन थे? तो दोस्तों चक्रपाणी मिश्र जो थे ना, ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। विश्व वल्लभ ग्रंथ कितने अध्याय में? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है विश्व वल्लभ। ये ग्रंथ जो है ना कितने अध्यायों में लिखा गया? तो याद रखना 9 अध्यायों में लिखा गया दोस्तों। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। हाँ जी, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, सेनापति और शासक। रणमल रत्तीपाल जो थे ना, ये हमीर के सेनापति थे। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे आखिर समय में। गौरा बादल, ये स्वाभिमान जो बचाए रखा, ये रतन सिंह के थे दोस्तों। ठीक है, जो गोरा बादल को कहा जाता कि रतन सिंह की पत्नी जो थी ना पद्मिनी के ये चाचा भतीजा थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अलाउद्दीन ये अकबर के थे क्या? सही बात है? नहीं सर, ये परमारदी देव के थे दोस्तों। किसके? परमारदी देव चंदेल के थे। ठीक है, और जयमल और पत्ता जो है उदय सिंह के। सही बात है, ऑप्शन सी था। और अगला सवाल है कि सोनवा पेयजल परियोजना से किन जिले को जल की आपूर्ति होती है? सोनवा परियोजना से दोस्तों, सोनवा परियोजना से 12 को जल की आपूर्ति होती है। किससे? सोनवा से 12 जिले को जल की आपूर्ति होती है और 2017 में इसको जो है स्वीकृत किया था, इस जल परियोजना को। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो नगेंद्र बाला को करेंगे दोस्तों लॉक, या फिर जो है हम अंजना देवी को कर देते हैं लॉक यहाँ पे। इनका जन्म जो है ना दोस्तों सीकर में हुआ था, याद रखना। और इनका विवाह जो है वो राम नारायण चौधरी के साथ हुआ था। अंजना देवी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रणथंभौर का पहला साका 1301 में हुआ, कोई शक नहीं, बिल्कुल सही है। सिवाना का साका 1308 में हुआ, दोस्तों ये भी सही है। जालोर का साका 1311 में हुआ, ये गलत है, 1318। भटनेर का साका 1358 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अमर सागर जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, इतनी उत्कृष्ट कलाकारी, जो बारीकी कलाकारी जो है ना दोस्तों, ये हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी जो है सही होगा। ये ऐसा जैसलमेर में ही देखने को मिलता है, यानी वास्तु शास्त्र का एक जीवंत उदाहरण कह सकते हैं। अमर सागर तालाब के पास में ही है। हिम्मत राम बापना के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, किस वाद्यंत्र का प्रयोग जो है डूंगजी ज्वार जी के भोपे कथाएं वाचते समय करते हैं? दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। रावण हत्ता को लॉक करेंगे। रावण हत्ता का प्रयोग जो है ना डूंगजी जवार जी के भोपे यूज में लेते हैं, पाबू जी के भोपे भी यूज में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं रामदेव जी के भोपे भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन एक और वाद्यंत्र जिसका नाम है जंतर, उस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं देव नारायण जी के भोपे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों कि डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर रंगमहल को लॉक करें या रेड को? आप कहेंगे सर रेड को करेंगे हम तो। अच्छा जी, रेड को कर लेते हैं। रेड कहाँ पर है? टोंक में है। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, पचपदरा में स्थापित रिफाइनरी में HPCL का साझा भाग कितना प्रतिशत है? दोस्तों 74-26 है। अब आपको ये पता होना चाहिए, HPCL का 74 है, 26 राज्य सरकार का है। कितना है? राज्य सरकार का 26 है, HPCL का कितना है? 74 है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने? वाह जी वाह, क्या बात है। चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण जो है ना, ये महाराणा उदय सिंह ने करवाया था।
किसने करवाया था दोस्तों? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था, ऑप्शन डी को लॉक करा है आपने। और अगला सवाल देखते हैं कि जल परियोजनाओं में असंगत क्या है। देखिए दोस्तों कि पुराना नाम और नया नाम, यानी बांगड़सर असंगत पूछा है। ठीक है, मतलब जो असुमेलित है ना वो कौन सा है। देखो बांगड़सर जो है ना, बांगड़सर को वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। अब गजनेर को अब पन्नालाल बारूपाल लिमिटेड नहर के रूप में जाना जाता है। अब कोलायत को, सॉरी लिमिटेड नहीं, लिफ्ट नहर, कोलायत को डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर को अब कंवर सेन लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सारे सही है, यानी इनमें से कोई नहीं, असंगत कोई है ही नहीं, असंगत कोई नहीं। ठीक है, ये सवाल ऐसे था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैंने आपको जैसा कि बताया दोस्तों, आप ज़रूर राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विजिट करना। यहाँ पर फ्री कंटेंट दिया गया है, गूगल पर जाकर आपको ये लिखना है राजस्थान क्लासेज, तो PDF फ्री मिल जाएगी। दोस्तों IWDP यानी समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया? और इस प्रकार के सवाल तो पूछे ही जाएंगे दोस्तों, याद रखना है ना। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, 1990 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरो कहा जाता है? श्रृंगार विश्वम्भरो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को दोस्तों हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, शैल गुरु भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनको मतलब कवि गुरु भी कहा जाता, तो बहुत सारे नाम है, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों, बताइए। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ना दोस्तों, ये करा था जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राजस्थान के ऐसे प्रथम व्यक्तित्व थे या व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी दोस्तों। ठीक है, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक आसान सा सवाल होगा दोस्तों, बहुत आसान सवाल होगा जिसका आंसर आपको देना है। ये लीजिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर जो है महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, मैं वेट करूंगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और बहुत इजी सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। और जैसा आपको बताया दोस्तों, राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा। राजस्थान जी के, शिक्षण, अभिरुचि, राजस्थान हिंदी, सामान्य हिंदी, सबके जो है आपको मिल जाएंगे क्या, नोट्स सर्च कर सकते हैं। और बाकी बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, ज़रूर से आप लोग उसको देखिएगा। ऑल द बेस्ट।